जिस तरह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन शारीरिक स्वास्थ्य को परेशान करने वाली स्थितियां हैं और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ठीक उसी तरह से मानसिक तनाव और अज्ञात भय या यूँ कहें कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को लाइफस्टाइल की वजह से डिस्टर्ब करने वाली एक अप्रोच है। परंतु उसकी शुरुआत क्रोध के साथ में होने वाली होती है। बातों में चिड़चिड़ाहट निकल कर आई, कोई बात मन माफिक एक तरह से चलने वाली नहीं हुई या मानी जाने वाली नहीं हुई, तो वहाँ से व्यक्ति को क्रोध पनपना शुरू हुआ और उसने इंस्टेंट रिएक्शन के अप्रोच को भी अपनाने की शुरुआत कर दी। लोग इससे आगे बढ़कर कई बार ये समझने लग जाते हैं कि इन मौक़ों के ऊपर हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, शांत नहीं हो पाते और जो ज़ुबान में होता है या जो क्रोध के साथ सामने निकल कर आता है, उसको लोगों के समक्ष रख दिया करते हैं। धीरे धीरे इस अवस्था को समझते हुए व्यक्ति इस रोग की एक तरह से दवाई ढूंढने की शुरुआत करता है। ज्योतिषीय आधार पर बात करें तो मंगल अग्नि कारक तत्व प्रदान ग्रह हैं और व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा को लगातार संचालित करने वाले होते हैं। प्रथम भावस्थ मंगल जब भी रहे तो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर अपने निर्णय की क्षमता के साथ में होता है और दूसरों को भी उसी निर्णय के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करता है। उसी वजह से उसका क्रोध निकल कर आता है। द्वितीय भावस्थ मंगल जब भी होते हैं तो पारिवारिक जनों के द्वारा कही गई कोई भी बात या कहीं रुपया पैसा अटका है तो वहां से आकस्मिक क्रोध निकल कर आता है। स्पष्टता अधिक रहती है। पराक्रम भाव में मंगल की स्थितियां है तो व्यक्ति भाइयों दोस्तों के साथ में अधिकार जताकर चलने का प्रयास करता है और वहीं से उसके लिए क्रोध की स्थितियां भी निकल कर आती है। ऑफिस कल्चर में जो बात जैसे कही गई है वैसे ही मानिए, अन्यथा उस व्यक्ति के साथ में एग्रेसिवनेस आती है। चतुर्थ भावस्थ मंगल हो जमीन संबंधी सिरों के साथ में और वहीं पर जो अपने कंफर्ट की अप्रोच होती है वहां पर कोई भी कमी निकल कर आई तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध की स्थितियां निकल कर आती है। पंचम भाव के मंगल के साथ में व्यक्ति अपनी क्षमताओं का परिचय पूरे तरीके से नहीं खोज पाता और कई बार कुछ कार्य हाथ में तो ले लेता है परंतु दूसरों पर उसको सौंपने वाला हो जाता है, वहां से उसका क्रोध निकल कर आता है। षष्ठ भावस्थ मंगल ऋण की वजह से चिड़चिड़ाहट की स्थितियों में व्यक्ति को लेकर आते हैं और वहीं से क्रोध की शुरुआत भी होती है। सप्तम भाव में मंगल हो तो गृहस्थ पक्ष अथवा कोई भी संबंध चला है या फिर बिजनेस के साथ में कोई भी पोजीशन उसको लग रही है कि यहाँ पूरी तरीके से हमको समझा नहीं जा रहा है, वहां से अग्रेसिवनेस निकल कर आती है। ईर्ता उसके मंगल हो तो व्यक्ति अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से बचने के लिए कई बार लोगों के समक्ष क्रोध रखने वाला होता है, उसको ढाल बनाने वाला होता है। नवम भावस्थ मंगल की स्थितियां बहुत अलग है। तीव्र गाम्यता के साथ में व्यक्ति अपने भीतर के अध्यात्म के परिचय को ढूंढने का प्रयत्न करता है, तो जब तक वो परतें उसके साथ में जो उसको घेरे हुए है हट नहीं जाती तब तक वो क्रोध का शिकार रहता है। दशम भाव के मंगल के साथ में अनुशासन जुड़ा हुआ है। मंगल यहाँ मजबूत स्थितियों के साथ में हो तो व्यक्ति विशेष लोगों को भी उसी अनुशासन के साथ में देखना चाहता है और इसी वजह से क्रोध निकल कर आता है। एकादश भाव के मंगल के साथ में स्थितियां बड़ी ही अलग है। संतान पक्ष और साथ ही साथ व्यवहारिक परिचय जो आसपास का है वहां से पूर्णतया जुड़ाव नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिल पाया तो क्रोध पनपने की स्थिति आती है। द्वादश भावस्थ मंगल व्यक्ति को पहले निर्णय की तरफ लेकर जाते हैं फिर सोचने को बाध्य करते हैं। ये जो गैप निकल कर आता है इस वजह से क्रोध कई बार साथ साथ पनपने वाला होता है। यही वजह है कि हम इन सारे ही कारण विशेष को अपने साथ में खोज कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। मंगल कौन से भाव में है उस परिभाषा को देखें और उसके बाद में अपने भीतर शुरुआत करें सुधार की, तो एक अलग स्पष्टता निकल कर आती है। जरूरी है कि मंगल के साथ में कौन सी ग्रहीय व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है उसको भी एक बार समझा जाए और फिर धीरे धीरे हनुमंत उपासना, कार्तिकेय उपासना की तरफ जाना, अपनी श्वासों के साथ में नियंत्रण स्थापित करना, प्रत्येक सुबह ध्यानस्थ मार्ग को अपनाना और भीतर की शांति को प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण क्रम मात्र होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 28 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्थितियां मंगलवार, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ बढ़ी हुई है परंतु उसके परिणाम भी आपके समक्ष निकल कर आ रहे हैं। छोटे छोटे गैप के साथ में कामकाज को आगे बढ़ाइएगा। खुद को आप
तरोताज़ा रखते हुए जितना आगे बढ़ेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप यहाँ खुद के लिए जोड़ते चले जाएंगे। जो भूमि संबंधित कामकाज की स्थितियां हैं, वो अत्यंत सकारात्मक पक्ष को आपके साथ में आज लेकर चल रही है। यात्राएं बेहतरी दे रही है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिविटी के साथ में है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने से आप बचिएगा। कोई भी मीटिंग आदि सामने है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। जो वाहावाही की स्थितियां होती है वो पूरे तरीके से आपके साथ बनी रहेंगी। और वहीं पर सुबह सुबह के रूटीन में जो स्ट्रक्चर्ड नोट आप लेकर आ रहे हैं, उसी वजह से इस पूरे ही दिवस विशेष को आपके लिए सफलता के परिचायक आधार क्रम में देखा जा सकता है। चर्चा वृषभ राशि की। देखिए, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी निरंतर तौर पर आपके साथ में रहने वाली होगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसमें आज पॉजिटिविटी बनी हुई है, उसको टालने का प्रयत्न बिल्कुल भी आप नहीं करें। रूटीन के साथ में जो आपने एक्सरसाइज को अपनाया है, कुछ हद तक पढ़ने की स्थितियों को अपनाया है, वो मन को शांत चित्त भाव देने वाला क्रम रहेगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर आप कामकाज को अलग प्रोस्पेक्ट में जोड़ेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ है। सुनना अधिक है, कहना कम है, समझाना कम है, समझना अधिक है। इसी भाव मंतव्य को अपने साथ में आप लगातार जगह दें। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त होकर आप चलने वाले होंगे। किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय पूर्णतया सहयोगी है। मिथुन राशि। नए कामकाज की शुरुआत करने से बचना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन में लेन देन में भी आज सावधानी बरत कर चलिएगा। तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कामकाज में बाधा आ रही है, चर्चा उससे करने की आज जरूरत रहेगी। जो महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में जुड़े होते हैं, वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखते हुए निर्णायक मौकों पर ही अपनी बात को कहना आवश्यक। विदेश संबंधी कार्यों में अच्छे संकेत बने हुए हैं। अपने भीतर की आक्रामकता को पूरे तरीके से आप दूर हटाकर कामकाज में रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस को लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। रूटीन के साथ में जो भी एडजस्टमेंट्स आप करके चलेंगे, उसे अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में ही आपके लिए देखा जाएगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, स्टॉक मार्केट संबंधी इन्वेस्टमेंट में आज बहुत अधिक संभल कर चलते हैं तो आपके लिए अधिक बेहतर अवस्थाएं रहने वाली होंगी। कर्क राशि। व्यापारिक जीवन में उम्मीदों से बेहतर क्रम को आप अपने साथ में देखकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय अपने साथ जोड़कर चलने से बचिएगा। कोई भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ था, इस मंथ एंड के अप्रोच के साथ में फिर से आप प्रयास करते हैं तो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके साथ रहेगी। कफ को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स फिजिकल लेवल पर निकल कर आती है, उससे ज्यादा सावधानी बरत कर चलें। संतान पक्ष की ओर से बनी हुई चिंताओं में भी आज काफी हद तक कमतरी के स्तर आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयास जरूर करें। और इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि जिन लोगों की वजह से कार्यों में विलंब आ रहा था, बाधाएं आ रही थी, उनसे हटकर कौन से रास्ते को अपनाकर अपने लिए कार्यों के साथ में एक अलग गतिशीलता को लेकर आया जा सकता है, यह आयाम अपने साथ आप जरूर बनाकर चलने वाले रहें तो बेहतरी। वहीं सिंह राशि। सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में अच्छे संकेत बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से लोगों के द्वारा आपके साथ षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करने का कार्य किया जा सकता है, जिससे पूर्णतया आप संभल कर चलिएगा। वाणी जितने नियंत्रित भाव के साथ में रहती है, उतना आपके लिए बेहतर क्रम। इस समय में आपके पुरुषार्थ का नव उदय है, यानी कि पुरुषार्थी भाव के साथ में चलते हुए आप कार्यों में काफी हद तक बेहतरी के क्रम अपने समक्ष निर्धारित अवस्थाओं में लेकर चलने वाले होंगे। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज सुबह सुबह के अंतराल में खुद के साथ में समय बिताना और किस स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ में हम चलना चाहते हैं, उसे अपने भीतर तक जगह देकर चलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। कन्या राशि।
सर्वप्रथम तो यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है। जॉब के साथ में कोई भी चेंजेस की अप्रोच आपके लिए एप्लीकेबल नोट पर निकल कर आ रही है, उसके साथ में जुड़ना आवश्यक। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखिएगा। संध्या समय अंतराल होते होते कुछ कार्यों के भार आपके समक्ष आ सकते हैं, जिसकी तत्पर तैयारी अपने साथ करके चलें। व्यापारिक जीवन में कोई भी तरीके का भार बढ़ाने से आप बचिएगा। कमिटमेंट भी भार है और फाइनेंशियल बर्डन तो अपने आप में भार है ही। इन अवस्थाओं से स्वयं को संभालना जरूरी। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो खुशनुमा पल आपके साथ, तो वहीं जोश और खरोश के साथ में आप पूर्णतया हैं, परंतु व्यवहारिक आक्रामकता से पूरे तरीके से दूर रहकर चलने की आपके लिए जरूरत रहेगी। रूटीन के साथ में जितना आप फ्लेक्सिबल हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ अपनाकर चलने वाले होंगे। शाम होते होते जो थकान आपके साथ में हावी हो रही है, उससे दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि संध्या निर्णायक कार्यों के पक्षधर स्तर को निर्मित कर रही है। तुला राशि, सर्वप्रथम तो कामकाजी जीवन के साथ में प्रत्येक अवस्था को अपनी निगरानी में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हो जो हमसे दूर जाकर आगे बढ़ने वाली हो। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स को आप अपने साथ में यहाँ देखने वाले होंगे। तो वहीं रूटीन के साथ में जो आप खुद के लिए सार संभाल की स्थितियों को रख पाते हैं, शारीरिक स्तर पर कुछ पढ़ने के लिए समय निकालना है, किसी से मिलने जाना है, ये सारे ही क्रमबद्ध सिरे अपने साथ व्यवस्थित करके रखने वाले हों। और यहाँ क्रिएटिव अप्रोच में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली रहेगी। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस समय अंतराल के साथ में आपके लिए जो भी कामकाज लंबे सिरे से अटकाव की तरफ थे, उनमें भी पुनः सुधार के संकेतों की स्थितियां आपके साथ सारगर्भित तौर पर जुड़ती चली जा रही है। वृश्चिक राशि, धनागमन में आकस्मिक तौर पर वृद्धि है, परंतु उसके लिए आपको निरंतर प्रयासों के साथ में रहना होगा। यह समय पुरुषार्थ के उदय का है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन के स्तर को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। जॉब से बिजनेस की पोजीशन के साथ में अपने माइंडसेट को आप लेकर चल रहे हैं, तो एक बार स्वयं से वार्तालाप कीजिएगा। वहीं से क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके साथ में निकल कर आती चली जाएगी। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। यात्राएं बेहतरी दे रही है। जो रूटीन आपने अपने लिए अपनाकर रखा हुआ है, एंड ऑफ द डे वहां से भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली रहेगी। इस समय में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त है। व्यापारिक जीवन में तीक्ष्णता के साथ में कोई भी निर्णय लेना है, वो आपके लिए सारगर्भित। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां आपको अनुशासन के साथ में चलना होता है, ये समय आपको परिपक्वता के भाव देता चला जा रहा है। धनु राशि, देखिए धनागमन में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से वृद्धि है। जिन लोगों की वजह से आपके कार्यों में अटकाव थे, वहां पुनः सुधार के संकेत आपके साथ में प्राप्त होते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मनमुटाव थे, अब वो दूर हो रहे हैं। पुनः आप यहाँ जुड़ाव के क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ में रखकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान होकर इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के क्रम रचती चली जा रही है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। यहाँ पर आपको अपने भीतर की ठंडक को अपनाकर रखने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर है। जो भी बात कहें उसके साथ में हम ऊर्जावान हो, परंतु शीतलता भी वैसे ही बनी रहे। इस एक भाव विशेष को अपने साथ में लेकर चलिएगा। जिस किसी निर्णायक कार्य की ओर जा रहे हैं आप, आज उसमें सफलता की आशातीत उम्मीद करके आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भी मूल भाव अपने भीतर तक संप्रेषित जरूर करें। मकर राशि, सर्वप्रथम तो गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके साथ में बना हुआ है। जिस भी निर्णय की ओर आप लगातार स्वीकारोक्ति के पक्षधर क्रम में जाने वाले होंगे, उसमें बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहेंगे। इस समय में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रता के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं और उनके लिए कोई भी ऑफर की अप्रोच निकल कर आती है, अपनी पूरी भीतर की आस्था को उस पक्ष के साथ में लेकर चलना। जो कामकाज की दूरी है, आपके लिए बेहतरी का एक संदेश और संप्रेषण का भाव रहेगा। निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो कार्य अटके हुए थे, उसमें नव योजनाओं के साथ में पुनः आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आज आपके लिए
यहाँ कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी घेरों के साथ में लंबे समय से जो दुविधाएं बनी हुई थी, उसमें भी सुधार के पूरे पूरे संकेत समक्ष रहने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है, तो वहीं आलस्य निर्णायक मौकों में आपके लिए दुविधाएं दे सकता है, उससे संभलिएगा। जो महानुभाव यहाँ डेटा साइंसेज या एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में है, खुद को अपडेट करते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं से आपके लिए बेहतरी के आधारभूत क्रम निकल कर आते हुए प्रतिबिंबित होंगे। निवेदन करना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ लंबे समय से सुधार देखना चाह रहे थे आप संबंधों में, और जहां से आप इतना जुड़ाव अभी तक लेकर नहीं आ पाए हैं, वहां पुनश्च है आज प्रयास करते हुए चलना बेहतर। हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज और टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। ये एक वो अवस्था है जहां से सार गर्भित क्रम में आप स्पष्टतम बेहतर संकेत अपने साथ समाहित कर रहे हैं। जो भी महानुभाव नई शुरुआत करना चाहते हैं, आज ठहराव के साथ आप दोपहर तक चलिएगा। तो वहीं मीन राशि, लाभ संबंधी सिरों के साथ में पूर्णतया वृद्धि के क्रम बने हुए हैं, तो वहीं पर इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जिस लेवल को आप स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं, वहां सपोर्ट है। रियल एस्टेट संबंधी किसी भी डिसीजन की ओर परिवार की ओर से हामी मिल चुकी है, रुपए पैसे की व्यवस्था हो चुकी है, तो अब रोकने की जरूरत नहीं है। अपनी तीव्रता को बढ़ाते हुए चलने का मार्ग आप प्रशस्त करते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, जुड़ाव के केंद्र बिंदु के साथ में आपकी यात्रा यहाँ पर लगातार गमन करती चली जा रही है। तो वहीं पर जो आपने आज के दिवस को व्यवस्थित रख लिया, इस पूरे ही सप्ताह से भार मुक्त स्थितियों को अपने साथ में आप बनाते चले गए। बस यही भाव अपने साथ अपनाइएगा और यही याद रखें कि आज सुंदरकांड के पाठ के साथ पूरे ही घर परिवार के साथ में आपका बैठना होता है और वो पाठ करना होता है। मन एक अद्भुत शांति के क्रम को स्थापित करता चला जाएगा। तो ये था 28 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।